गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मैट्रिक्स एक चैप्टर कर रहे थे। मैट्रिक्स चैप्टर का हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है, क्या इसका ऑर्डर होता है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फिर ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो हमारे 3.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे वैसे हमने पूरी डिस्कस कर ली। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे रहे हैं, वो हम कंप्लीट करके नया टॉपिक सब टॉपिक लेंगे किसका, मैट्रिक्स का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बिहाफ पर आइडेंटिटीज देखेंगे। उससे पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं तो अपने को आ जाता है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, किसकी प्रीवियस नॉलेज है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी 11th क्लास में, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। देखो कैसे पता लगा, यहाँ पर अल्फा/2 है, यहाँ अल्फा है, तो हमें पता है अभी ट्रिग्नोमेट्री है। और हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। साइन का इन द फॉर्म ऑफ tan, कॉस का इन द फॉर्म ऑफ tan, और tan का इन द फॉर्म ऑफ tan, हमने पढ़े हैं तीनों फॉर्मूलाज। हम उससे इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये तीनों फॉर्मूले आपसे डिस्कस करती हूँ। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन फॉर्मूलोज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, राइट। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री के मैं मानती हूँ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अगर आप इनको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे ना, कुछ मतलब एक दिन हमने सम वाले फॉर्मूले पढ़े, एक दिन हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो ये बहुत ही बेहद इजी बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं इनके फॉर्मूलेज लिख रही हूँ, आप इनको नोट डाउन करना। किसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, हम साइन का फॉर्मूला लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ tan। साइन ए लिख लीजिए, यहाँ अल्फा है तो अल्फा भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइन ए होता है मेरे पास 2 tan a/2। हम कैसे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। या फिर यहाँ पे आप 2a कर दीजिए, यहाँ a कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुक्स में ऐसे ही दे रखा है। साइन 2a बुक्स में ऐसे गिवन है हमारे पास, साइन 2a इक्वल्स टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, हमें ऐसे गिवन है। ठीक है, अब हम cos 2a का फॉर्मूला भी लिख लें। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब मैंने बोला अभी साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है, तो tan का भी होता है, निकाल सकते हैं। tan 2a कैसे निकलेगा, sin 2a से cos 2a डिवाइड कर दीजिए। चलो हम करके देखते हैं। ठीक है, tan 2a विल बी इक्वल्स टू sin 2a डिवाइडेड बाय cos 2a। पुट द वैल्यू ऑफ sin 2a इन द फॉर्म ऑफ tan, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square a whole divided by cos 2a which is 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a। हमको पता है जब ऐसे रेसिप्रोकल मतलब अपना ऐसा फ्रैक्शन आता है, छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, तो जो नीचे वाला पार्ट होता था, फ्रैक्शन होता था, वो रेसिप्रोकल हो जाता था। जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाता था। कर दें, चलिए अब इसको करते हैं। 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस, ये पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, वी आर लेफ्ट विद 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये बच गया। भैया मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया है, आपको पता होना चाहिए ये आता कैसे है। ठीक है,
सो tan 2a का फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये सब मैं आपका हटाने वाली हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की टर्न आती है, इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एक बार हम लेफ्ट पार्ट लेंगे, एक बार राइट पार्ट लेंगे, दोनों अगर इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन वो कहता है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। भाई ये 2 ऑर्डर का है, 2/2 का है, तो आई भी 2/2 का होगा, 1 0 0 1, राइट। we have to prove that, we have to show that I plus a will be equals to I minus a ब्रैकेट सॉरी मैट्रिक्स इज 2/2 का cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले मैं है ना इसका लेफ्ट पार्ट ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, I प्लस ए। अब यू नो I इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर। अब किसका सिंबल है, बीच में प्लस का है तो प्लस कर दीजिए। ए क्या है हमारे पास, 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 और 0, ये है हमारे पास। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन, ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 प्लस 10 अल्फा 10 अल्फा बाय 2, इधर हमारा 1 आ गया, ये हमारा लेफ्ट पार्ट आ गया। अब हम राइट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब राइट पार्ट में क्या है अपना, भाई मुझे राइट पार्ट को लेके चलूंगा, मुझे लेफ्ट ये लेके आना है। ठीक है, लेफ्ट तो हो गया सॉल्व, इसके आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं I माइनस ए, और आपका दे रखा है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 0 0 1। इसमें से क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, कर दीजिए ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट। ए हमारा क्या है, 0 माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा, ये ऐसे आ गया, ब्रैकेट cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां cos अल्फा, ये आ गया कुछ। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0 वी गेट 0, 0 माइनस 10 अल्फा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 10 अल्फा बाय 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 10 अल्फा बाय 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, यहाँ 10 अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया मेरे पास। और ये तो हमारा चल ही रहा है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। यहां तक कुछ दिक्कत है भाई, सबसे पहले हमने देखे फॉर्मूलेज, किसके फॉर्मूले देखे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का, tan 2a का, इन द फॉर्म ऑफ tan। कौन से फॉर्मूले है ये, हाफ एंगल फॉर्मूले है। ठीक है, देखो यहाँ 2a था, यहाँ a हो गया, तो कैसे फॉर्मूले हो गए, हाफ एंगल फॉर्मूला। हमने कुछ भी नहीं किया, लेफ्ट पार्ट को सॉल्व किया, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं, अब यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद आता है
अब देखो बार बार 10/2 लिखना हमको थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 10 α/2 का t मान लो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रख दीजिए 0, 10 α/2 को क्या माना हमने, t, इधर मेरा ये माइनस आएगा भाई, ये वाला -t, 1, इधर 1 आएगा ना, इधर अपना 1 आएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर 1 आएगा, इधर भी 1 होगा, क्या होगा, 1, कुछ ऐसे आ गया। अब cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 1 - tan स्क्वायर ए, यहाँ अल्फा है तो 1 - tan स्क्वायर α/2 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस, मैंने कहा ना tan α/2 की जगह हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या है यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर, तो 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर, cos अल्फा के प्लेस पर, sin अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -2t 1 + t स्क्वायर, सिमिलरली sin अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t 1 + t स्क्वायर, यहाँ पे cos अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - t स्क्वायर + t स्क्वायर, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स आ गया। समझ आया, हमने tan α/2 को t मान लिया ताकि थोड़ी हमें प्रॉब्लम नहीं हो लिखने में। ठीक है, अब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, क्या मल्टीप्लाई कर दें इसको, चलिए करते हैं, इसकी रोज इसके कॉलम करिए, 1 × दिस होल, तो एज इट इज आ जाएगा 1 - t स्क्वायर + 1 t स्क्वायर प्लस t × दिस, तो t ऊपर t, इधर है, इधर क्या है 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -t से मल्टीप्लाई कीजिए, -t माइनस माइनस प्लस t क्यूब, 1 को इससे करेंगे 2t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर। सिमिलरली हम सेकेंड कॉलम के पास जाएंगे, 1 × दिस होल एज इट इज आ जाएगा, एंड t × दिस होल कर दीजिए मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को t - t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, t × दिस होल 2t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर, एंड 1 को करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 - t स्क्वायर 1 + t स्क्वायर, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया भाई। चलिए अब इसको ऑपरेट करते हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं आप, इसके डिनोमिनेटर में, किसके डिनोमिनेटर में, इस मैट्रिक्स के डिनोमिनेटर में हर जगह क्या आ रहा है 1 + t स्क्वायर, तो हम एलसीएम ले लें इसका, चलिए एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचा मेरे पास 1 - t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे किया मैंने -t क्यूब 2t डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे किया -2t + t - t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे किया t स्क्वायर + 1 - t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t स्क्वायर। यह मैट्रिक्स आ गया।
अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2t² t² सिंप्लीफाई हो सकता है, 1 माइनस किसका बचेगा भैया अपना, 1 प्लस t², 1 प्लस t²। यहां देखिए 2t में से एक t चला जाएगा तो अपने पास देखो मैं ऐसे बच जाएगा, देखो यहाँ पे t³ था प्लस t बचा, t³ प्लस t मैंने t कॉमन ले लिया, 1 प्लस t² बच गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कीजिए 2t माइनस 2t प्लस t माइनस t और माइनस t³, तो मैं इसमें से माइनस t मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस t² अंदर बच गया भाई। और यहां पर करेंगे 2t² माइनस t² प्लस 1 बचा डिवाइडेड बाय t² प्लस 1 ऑलरेडी है ही। हम क्या देख रहे हैं, क्या विजिबल है, ये सेम है, काट देंगे एक दूसरे को, ये कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, कट कर दे, करिए। 2 पर क्या बचा 1, इधर क्या बचा t, इधर क्या बचा माइनस t, इधर क्या बचा 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट t इक्वल्स टू tan अल्फा बाय 2, तो कर दीजिए जरा, तो आपके पास क्या बच गया 1 tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लेफ्ट साइड यही लेके चले थे, वही पहुंच गए, मतलब हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है ना, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हाफ एंगल फॉर्मूले रखे हैं, tan अल्फा बाय 2 को हमने t एज्यूम कर लिया ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। फिर मल्टीप्लिकेशन किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सावधानी से करना, सिंप्लीफाई किया, कॉमन ले लिया, कट गई चीजें, बाद में t की वैल्यू वापस हमने रख दी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ट्रस्ट फंड है, कौन सा फंड है, ट्रस्ट फंड, वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के अंदर। पहला बॉन्ड उसको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है हर साल पर, और जो सेकंड बॉन्ड है उसको 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो ये क्वेश्चन हमारा, हमने रेशियो प्रोपोर्शन किए थे ना छोटे क्लासेस में, रेशियो प्रोपोर्शन, राइट, उससे भी हो जाएगा, बट वो कह रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, आपको उससे नहीं जाना, वो तो 5th 6th का बच्चा भी कर देगा, आपको तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब उसने 30,000 को इन्वेस्ट किया है, तो 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगी, एक पार्ट आप खुद करेंगे, सेकेंड पार्ट विल बी होमवर्क फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट कर लिया, लेट एक पार्ट में फर्स्ट बॉन्ड में लेट x रुपीज, आगे लगाएंगे अभी सिंबल, लेट इन्वेस्ट, let this amount invested in bond first, दूसरे बॉन्ड में क्या हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट माइनस कर देंगे भाई, इतना अमाउंट हमारे दूसरे बॉन्ड में हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इसको हमने एक मैट्रिक्स नाम दे दिया, मैंने इसको लिख दिया क्या, x, एक सेकेंड, हमें 1 by 1 का लेना है, 2 into 1 तो हमारे 1 into 1, ठीक है, तो इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है।
ये तो हमने रुपए इन्वेस्ट किए। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, वो क्या कह रहा है भाई, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो, इंटरेस्ट की। वो इंटरेस्ट नहीं, ये ब्याज की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक तो रुचि होती है, रुचि वाले इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, ब्याज की बात कर रहा है। अब फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest, second bond pays 7% per year। चलिए तो बी मैट्रिक्स नाम दे दें। 5% किसका है भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ये 0.07 दे रहा है। अब वो कहता है कि आपको लास्ट में ये अमाउंट मिल जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखिए ए इंटू बी। लास्ट में कितना अमाउंट मिल रहा है आपको, 1800 का अमाउंट मिल रहा है। ये 1/1 का मैट्रिक्स है, तो ए बी आप लिख लीजिए। ए कितना है आपके पास, x 30,000 माइनस एक्स। बी क्या है बेटा आपके पास 0.05 0.07। ये हमारा है 1/2 का, ये 2/1 का है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको। अब ये देखिए जरा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, दोनों ये सेम होने चाहिए, सेम है। लास्ट में किसका बचेगा, 1/1 ऑर्डर का बचेगा। हमको यही तो चाहिए, क्योंकि हमारा राइट में हमारा ये 18,000 पड़ा है, 1/1 1800 पड़ा है, सॉरी 1/1 का है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दे, x इंटू 0.05। अब 30 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा 21 हो जाएगा। अगर दिक्कत हो तो रफ में करके देख लिया करो। 21 पॉइंट लगा दीजिए, 2100 बचेगा, प्लस 2100 माइनस 0.07 x इज इक्वल्स टू 1800। ऐसे बच गया। अब इसको मैट्रिक्स में ही रहने दीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कर ले, वी गेट 2100 माइनस 0.02x। अब ये दोनों मैट्रिसेस मेरी 1/1 ऑर्डर की हैं, तो कैसी मैट्रिक्स है मेरे, ये इक्वल मैट्रिक्स है भाई, इक्वल मैट्रिक्स है ना। चलिए अब इक्वेट कर दीजिए, आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको उधर ले जाएं, 0.02 को पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो यू गेट 0.02x इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव हो जाएगा, 2100 माइनस 1800। कर दीजिए जरा इसको सिंप्लीफाई, कितना बचेगा 0 0, 11 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 3, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर हमारा ये पड़ा है, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में 0.02। पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाने के डबल 0 लग जाएंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, कर दीजिए जरा 30, ये मेरा ऐसे आ गया, डिवाइड में 2 है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा 15,000 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितने दिए 15,000, सेकंड बॉन्ड में कितने दिए 15,000। ठीक है, सो फर्स्ट बॉन्ड में कितने दिए उसने 15,000 अमाउंट दिया। सेकंड में कितने दिए 30,000 में से 15,000 घटाओगे आप, तो 15,000 ही बचेगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन सेम है, आपको खुद करना है।
चलिए नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान है किसी स्कूल की, कोई स्कूल का नाम नहीं लिया उसने, XYZ कोई स्कूल है, पर्टिकुलर स्कूल है, आपने स्कूल की शॉप मान लीजिए। द स्कूल शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन। डजन को मत भूलना, मतलब वो सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा कि 10 केमिस्ट्री की किताबें हैं, वो ये बोल रहा है 10 डजन है। कितनी है? 10 डजन बुक्स हैं आपके पास केमिस्ट्री की, 8 डजन फिजिक्स की हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40। मतलब एक केमिस्ट्री की जो बुक है आपकी 80 रुपीज की है, एक फिजिक्स की बुक आपकी 60 रुपीज की है, एक इकोनॉमिक्स की बुक आपकी 40 रुपीज की है। फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप will receive from the selling all the books using matrix algebra। नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, पर उसने बोल दिया क्या यूज करना है आपको, मैट्रिक्स। चलिए तो उसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ए मैट्रिक्स बना लेते हैं बुक्स का। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ बुक्स। तो ए मैट्रिक्स है मेरी किताबों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है 10 डजन केमिस्ट्री है, 10 डजन, ठीक है, और हमारा 8 डजन फिजिक्स है, और 10 डजन अगेन इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे मैं लिख रही हूं, पर आप चलो समझ जाओगे वैसे ये हमारी क्या है, केमिस्ट्री। ये हमारी क्या है, फिजिक्स। ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक्स, राइट। अब ये डजन में है, क्या ये नंबर एक्चुअल में है? नहीं, तो इसको नंबर में चेंज कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120, 96, अगेन 120, ठीक है। चलिए ए मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स में क्या है, रुपए है, प्राइस है। हमारा फिजिक्स के कितने हैं, 80 रुपीज पर बुक, केमिस्ट्री 60, फिजिक्स 60 रुपीज, केमिस्ट्री 80 रुपीज, और ये 40 रुपीज, राइट। हमें अमाउंट निकालना है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया भाई, ये हमारा हो गया 3/1 का, ये 1/3 का, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80, 60, 40, और आपका इधर है 120, 96, 120। अब आपको देखो मालूम पड़ रहा है ये हमारा है 1 into 3 का, ये 3 into 1 का, ये यहाँ पे लूप बन रहा है, इक्वल है 1 into 1 का मिल जाएगा आपको मैट्रिसेस। आप ये खुद करेंगे, ठीक है, या मैं कराऊं, खुद करेंगे या मैं करा दूं? चलो करा लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, करते हैं, मल्टीप्लाई करें, कर दीजिए। 12 8 जा 96, 00, प्लस 6 को इससे कीजिए, 0 तो आएगा ही, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 57। अब 40 को इससे कीजिए, हमारा ये इतना आ गया। ऐड कर दो इसको, ऐड करिए जरा, 0 लास्ट में 0 0 0 है तो 0 आ गया, 0 6 6 आ गया, 0 6 6 आ गया, 6 + 7 13,
13 + 8 21 कैरीज 2। अब यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, 9 9 18 18 और 2 20। ये आपको अमाउंट मिल गया आपके बुक सेलर को, ये आपके बुक सेलर का अमाउंट मिल गया ये वाला। राइट, उसने इतनी कमाई कर ली इसमें। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपके एमसीक्यू में है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो 1 या 2 नंबर के लायक ही क्वेश्चन है ये। पर इसमें आपको ये पता लग जाएगा, आपको अगर मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली निकाल लेंगे। देखिए, एक पार्ट मैं कराऊंगी, एक आपको एज अ होमवर्क है। देखो आप है ना, इसको यहाँ पे देख लीजिए, x y z w p, इन सब के ऑर्डर लिख लेते हैं। 2/n 3/k 2/p n/3 एंड p/k। हमने इनके ऑर्डर ऐसे लिख लिए। अब ये देखिए, आप इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। कैसे डिफाइन होगा, आपको ये डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन होगा, किसको डिफाइन करना है, py wy। अब ये देखिए, p का ऑर्डर क्या है, p/k, y का ऑर्डर क्या है, 3/k, w का ऑर्डर क्या है, n/3, y का ऑर्डर क्या है, 3/k। अब ये देखिए, मल्टीप्लीकेशन व्हेन इट इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा, जब हमारा k कितना होगा, जब ही तो पॉसिबल होगा। देखो यहाँ तो ये 3 3 है, इट इज ऑलरेडी पॉसिबल। यहाँ अगर k मेरा 3 के बराबर होगा जब भी पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, अब फिर एडिशन कब पॉसिबल होगा, चलो अभी मेरा 3 हो गया, तो यहाँ मेरा p/3 3/k, तो एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब पूरा ऑर्डर सेम होगा। सो p मेरा किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। इसमें से कौन सा पार्ट है अपना ये वाला, विच पार्ट इज दिस, p इज आर्बिट्रेरी, नहीं ये वाला, k = 3 और p = n। सेकेंड पार्ट देखें इसका, सेकेंड वाला क्वेश्चन वो क्या कहता है, इफ n = p है, आपको ये देखो 7x - 5z, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इसको सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, अब ये देखिए x का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द x इज, लिख लीजिए यहाँ पर 2 × n, ऑर्डर ऑफ z इज 3:3/k। अब हमको ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल कब होगा, इज इट राइट, क्रॉस चेक करते हैं। 7x, x 2/n, x 3/k, तो हमारा ये हमारा क्या होना चाहिए, ये कब पॉसिबल है, ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसमें एक सेकेंड रुकना भाई, n = p, n = p दे रखा है, ओके, n = p, इफ n = p, n को p के प्लेस पे रख देते हैं। चलो हम p यहाँ ले लेते हैं, अगर x n = p 2/n, एक सेकेंड, इफ n = p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर n हमारा p के बराबर दे रखा है, n = p है, मतलब ये n और p आपस में इक्वल हैं, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, 7x - 5z। इसका हमारा क्या आएगा, x हमारा क्या है
3/k। z हमारा क्या है 2/p। उसने बोला n इक्वल्स टू p हो जाए, n इक्वल टू p हो जाए, n इक्वल टू क्या हो जाए p हो जाए। तो ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा जब हमारे देखिए 2/n, इसमें मैंने कहीं लिखने में मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में, मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। सो आई विल डिस्कस टुमारो, राइट। इसमें मैंने कहीं ऑर्डर वगैरह लिखने में दिक्कत हो गई है, क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए हम नया टॉपिक ले रहे हैं, नया टॉपिक तो क्या सब टॉपिक ले रहे हैं, ट्रांसपोज, राइट। कौन सा टॉपिक है, ट्रांसपोज। ये टी है भाई, चलो आपके ऐसे बना देती हूं मैं, TRANSPOSE, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, रो हमारी कॉलम बन जाती है, कॉलम हमारे रो बन जाते हैं। क्या हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, मैंने लिखा इसको 1 2 3 2 3 4, ये है मेरे पास, राइट। 1 2 3 2 3 4 ये है मेरे पास। मैं बोलूंगी इसका ट्रांसपोज निकालिए, देखो या तो टी से डिनोट कर दो या डैश से डिनोट कर दो, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आप लिख दीजिए 1 2 3 2 3 4, ये ट्रांसपोज है। अब मैंने बोला रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे, कर दीजिए जरा। तो इस ये हमारी रो है तो कॉलम बना दें इसको, 1 2 3 2 3 4, आ गया, आ गया ना, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने को प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है अगर मैं दो नंबर को ऐड करके ट्रांसपोज निकालूं या अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड करूं तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर मैं दो नंबर मैट्रिसेस को माइनस करूं फिर ट्रांसपोज निकालूं या फिर मैं ट्रांसपोज निकाल के माइनस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं वापस उसका ट्रांसपोज निकाल दूं तो वो खुद वापस वही आ जाएगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं फिर ट्रांसपोज निकालूं या फिर मैं पहले ट्रांसपोज निकाल दूं और उसका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालूं या फिर ट्रांसपोज निकाल के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारी आइडेंटिटी भी आ रही है, ठीक है, इसमें हमारी आइडेंटिटी भी आ रही है। चलिए सॉल्यूशन, हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है ए 3/3 का, एक मैट्रिक्स है बी 3/3 का। यू हैव टू वेरीफाई आउट, हमने जो आइडेंटिटीज लिखी है ना प्रीवियस, देखिए जरा, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करवा रहा है, सेकंड प्रूव करवा रहा है, यही तो है इसमें, यही तो है इसमें, राइट। अब इन आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं और देखते हैं वाकई में ऐसा होता है क्या। चलिए पहले इसका लेफ्ट हैंड पार्ट ले लेते हैं। पहले तो सबसे पहले ये देखिए हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन
फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड करें, a प्लस बी कर दीजिए। पहले a को लिखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, राइट। ऐड कर दीजिए किसके साथ, b के साथ, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। करो ऐड, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दे। अब ये तो हमको आ गया होगा अब तक, -4 -1 -5 5 + 1 6 -2 -1 2 + 1 3 7 + 2 9, ये हमारा 4 आ गया, ये हमारा -2 आ गया, ये हमारा 9 आ गया, ये हमारा 2 आ गया। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम। देखो देखो ये रो क्या बन जाएंगे, अब देखिए जरा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। -1 4, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसका राइट पार्ट भी ऐसे ही आता है क्या। देखें, इसका राइट पार्ट भी यही आ रहा है क्या। तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसका लेफ्ट पार्ट हमने देख लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड। हम RHS देखते हैं। RHS क्या कहते हैं, अलग अलग ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर उसका निकालिए एडिशन। चलो अब एक आर ट्रांसपोज करके लिखिए जरा, रो कॉलम में कॉलम, रो में 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, -4 1 1 सॉरी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब एडिशन कर ले, करिए एडिशन, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 9 9 + 0 9 -1 4 और 2 आ गया। मैच करिए, क्या ये दोनों सेम हैं। 5 6 -1 3 9 4, यस। तो ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, ट्रू। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कर ले। चलिए इसका मैट्रिक्स हमको लिखना पड़ेगा पीछे। या सेकंड पार्ट अपना होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, माइनस करना है इसमें। सेकंड पार्ट विल बी HW फॉर यू। ठीक है, आज हमने नया सब टॉपिक लिया था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, कॉलम चेंज इनटू रो, रो चेंज इनटू कॉलम, राइट। यहां तक अच्छे से करना। ट्रांसपोज के बिहाफ पर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद इनवर्स निकालना सीखेंगे, उसके साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है इस चैप्टर में, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इसको रिवाइज करना। थैंक यू।